ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वारम सेंसिंग। तो क्वारम सेंसिंग क्या होती है ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो क्वारम सेंसिंग मतलब होता है कि जब ग्रुप में कोई रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि आपने जुगनू देखे होंगे। ठीक है, जुगनू क्या होते हैं? जुगनू बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्स शो करते हैं। जब थ्रेशोल्ड आ जाता है तब वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रुप में अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब ये ग्रुप में ही क्यों करते हैं, इंडिविजुअली क्यों नहीं करते हैं, इसका आपको आंसर आगे वाली वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि क्वारम सेंसिंग में मेन ऑर्गेनिज्म कौन सा है। दिस इज विब्रियो फिशराई। ठीक है, ये फिनोमिना शो करता है बायोल्यूमिनेसेंस का, जो कि है सोशल कोऑपरेटिव बिहेवियर। एग्जाम्पल्स क्या है क्वारम सेंसिंग की? सबसे पहली एग्जाम्पल आती है बायोल्यूमिनेसेंस की। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? एमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल विब्रियो फिशराई। तो बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है कि जब लाइट एमिट करते हैं, आपने देखा होगा कि आप कई बार पॉन्ड या लेक में जाते हो, वहां पर आपको कोई चमकने वाली चीज दिखती है, तो वो जो अंदर आप देखोगे कि वो जो लेक है वो चमक इतनी क्यों रही है, उसके अंदर क्या होगा। तो वहां पर ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो एमिट करते हैं लाइट को, जिसको हम बायोल्यूमिनेसेंस भी बोलते हैं इस फिनोमिना को। तो इसके लिए बेसिकली जो विब्रियो फिशराई है, इसकी जो टेल होती है, इस टेल में ऑटो इंड्यूसर होता है। ऑटो इंड्यूसर किस चीज का होता है? असाइल होमोसिरीन लैक्टोन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है इसके अंदर? असाइल होमोसिरीन लैक्टोन होता है जो लाइट को एमिट करता है। ऑल बैक्टीरिया एट ए टाइम गिव रिस्पॉन्स। और ये क्या होते हैं, जैसे कि अब ये जो फिश है, अगर ये अकेली ही इस लाइट को एमिट करने लग जाएगी, तो कोई जो दूर से कोई इसका जो प्रीडेटर होगा वो आएगा और उसको पता चल जाएगा कि ये कुछ है ना। अगर एक ही लाइट होगी तो इतना दिखेगा भी नहीं, है ना, इतनी ज़्यादा लाइट एमिट नहीं होगी। आप सोचो कि एक रूम है और रूम में एक ही लाइट जग रही है, ठीक है, तो वो ज़्यादा रोशनी देगी कि अगर हम कितनी सारी लाइट्स एक साथ जगा देते हैं। जैसे कि आप सोचो कि अगर कोई कॉन्सर्ट है और कॉन्सर्ट में एक ही लाइट जग रही है, तो आप दूर से आ रहे हो, आपको दिखेगा वो लाइट? नहीं दिखेगा। लेकिन अगर बहुत सारी लाइट्स आपने लगा के रखी हैं उस कॉन्सर्ट के अंदर और बहुत न्यूमरस लाइट्स आर प्रेजेंट, तो आपको दूर से पता चल जाएगा हाँ यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है। ठीक है, इस तरह ये भी एक फिनोमिना शो करते हैं प्रीडेटर को दूर भगाने के लिए कि ये एक ही टाइम पर एक विब्रियो फिश, बहुत सारी ऐसी जो फिशेज हैं वो क्या करती हैं, अपनी टेल में से उनके ऑटो इंड्यूसर होता है, वो खुद ही सेंस कर लेती हैं कोई प्रीडेटर आ रहा है, तो वो ये चमकने लग जाता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? असाइल होमोसिरीन लैक्टोन, जिसकी वजह से ये लाइट प्रोड्यूस होती है। दिस इज कॉल्ड क्वारम सेंसिंग। अब एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि बायोफिल्म प्रोडक्शन क्या होती है। बायोफिल्म प्रोडक्शन में क्या होता है, ये मॉइस्ट सरफेस है एक, और एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है कंपाइलोबैक्टर जेजुनी। कंपाइलोबैक्टर जेजुनी क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए ये एक बायोफिल्म क्रिएट कर लेता है। जैसे हमने देखा विब्रियो फिशराई अपने आप को बचाने के लिए बायोल्यूमिनेसेंस बना रही है, तो ये जो कंपाइलोबैक्टर जेजुनी है ये क्या बनाते हैं, बायोफिल्म बना लेते हैं, और जितने भी टॉक्सिन और एंटीबायोटिक होते हैं वो यहाँ पर आकर नहीं आ पाते अंदर। और ये जो कंपाइलोबैक्टर है यहाँ पर गैसेस वगैरह न्यूट्रिएंट्स का या मॉइस्ट सरफेस से एक्सचेंज होता है, बट वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक और टॉक्सिन को बचा लेते हैं। सो बायोफिल्म किस में होता है? कंपाइलोबैक्टर जेजुनी। आई थॉट कि ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, तो इसी वीडियो में मैंने ये डाल दिया है। अब हम पढ़ेंगे ऑटो इंड्यूसर्स के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें बायोल्यूमिनेसेंस किस में होता है, जैसे कि विब्रियो फिशराई में होता है, उसके अंदर ऑटो इंड्यूसर होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया भी ऑटो इंड्यूसर जो होता है उसका नाम भी बताया। अब ऑटो इंड्यूसर जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है इनमें, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज्ड बाय बैक्टीरिया। तो ऑटो इंड्यूसर दो तरह के होते हैं, जैसे कि ऑटो इंड्यूसर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वालों में जिनके अंदर ऑटो इंड्यूसर है वो होता है असाइल होमोसिरीन लैक्टोन, जो हमने पीछे पढ़ा। इसका मतलब कि जो विब्रियो फिशराई है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब उनमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे।
तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में असाइल होमोसिरीन लैक्टोन होता है और ये नॉन पोलर होते हैं और स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव है उनके अंदर ओलाइगोपेप्टाइड होता है, ये पोलर होते हैं और ये भी स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, सबसे वन बाय वन हम करते हैं, बस आपको ये याद रखना है। ग्राम नेगेटिव में असाइल होमोसिरीन लैक्टोन और ग्राम पॉजिटिव में ओलाइगोपेप्टाइड होता है। ओके, सो अब हम आ गए हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हम क्वारम सेंसिंग सिग्नलिंग पढ़ते हैं, कैसे होती है। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया जैसे ये प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये विब्रो फिशराई का है। यहाँ उनकी जो टेल है ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है, बायोल्यूमिनेसेंस वहाँ करता है। अब यहाँ क्या होता है, व्हेन देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ AHL बाय इंड्यूसर बैक्टीरिया, तो तब जो बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना वो शो करता है। ठीक है, किस तरह से हो रहा है मैं अभी आपको उसके स्टेप्स भी बताऊंगी। ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, सबसे पहले हो क्या रहा है, हमारे पास ये जीन है लक्स आई और लक्स आर। ठीक है, ये एक जीनोम है। जीनोम में लक्स आई और लक्स आर होता है। लक्स आई जो होता है वो इंड्यूसर है, लक्स आर रिसेप्टर है। सबसे पहले जो लक्स आई है उसने AHL को रिलीज किया। AHL क्या है, असाइल होमोसिरीन लैक्टोन। जब AHL रिलीज हुआ तो वो बाहर भी चला जाता है। ये बाकी की विब्रियो फिशराई हैं साथ में प्रेजेंट है। इसने क्या किया, ये बाहर निकला और बाहर बाकियों से बाइंड होगा, या फिर ये खुद भी यहाँ से एंटर होता है, बाहर जाता है। जब तक थ्रेशोल्ड है तब तक ये ऐसे घूमता रहता है। थ्रेशोल्ड आ गया ना तो ये अंदर आएगा यहाँ से और लक्स आर पे बाइंड होगा। ठीक है, कैसे होता है, व्हेन देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ AHL, जब बहुत ज़्यादा AHL बाहर आ गया बाय इंड्यूसर बैक्टीरिया रीचेस थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड रीच हुआ तो क्या होगा, AHL जो है अंदर आएगा, ये लक्स आर है, यहाँ पे रिसेप्टर होता है, AHL इस पे आके बाइंड हो जाएगा। AHL बाइंड हो गया तो रिसेप्टर क्या करेगा, ये AHL है, ये अंदर आया रिसेप्टर पे और रिसेप्टर यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है। ये AHL भी है, ये रिसेप्टर दोनों प्रेजेंट हैं। ये क्या करते हैं, इधर एक एंजाइम होता है लूसीफरेज नाम का जो रिसेप्टर में होता है। ये लूसीफरेज जो होता है ये डेकोनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है, O2 और ATP बनेगा। ये डेकोनॉल जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट को एमिट करने के लिए। ठीक है, AHL से यहाँ घूमते घूमते यहाँ पे दोबारा बाइंड होकर यहाँ डेकोनॉल को एक्टिवेट करता है जब लाइट प्रोड्यूस होता है। ये प्रोसेस साथ के साथ सारे सारे विब्रो फिशराई में हो रहा है। ये जैसे यहाँ से हो रहा है, फिर यहाँ से भी ये निकल रहे हैं AHL, इतना सारा डेकोनॉल को एक्टिवेट करवा के उसको ऑक्सीडाइज करवा के लाइट की जनरेशन हो रही है। इसलिए AHL को हमने क्या बोला, ऑटो इंड्यूसर, क्योंकि अगर एक बार ही रिलीज हुआ तो इसने बाकी सबको भी एक्टिवेट किया और खुद भी एक्टिवेट हुआ। ठीक है, तो ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो और वही है जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, आप इसको नोट इट डाउन भी कर सकते हो अपनी नोट्स पे। सो दिस वॉज ऑल फॉर ग्राम नेगेटिव क्वारम सेंसिंग। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की क्वारम सेंसिंग नेक्स्ट वीडियो में है, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।